आपकी ये लाइन आपका यहाँ पे ये आपका ट्रैक बन जाएगा और ये जो लाइन है आपकी ये यहाँ पे ये इसकी सप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली सप्लाई ये इसकी है, ये वाली सप्लाई ये इसकी है, ये वाली सप्लाई ये इसकी है। ये आप जब ये लाइन को देके आप टेंशन फ्री हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने कहाँ पे स्क्रैच करनी है ये मेरा इजीली पता चल गया, क्योंकि ये पॉइंट तक हम लोग निकालेंगे। जो बॉल बनना है ना उतना ही आपको निकालना है। अब देखिए कितना प्यार से ये। हाय एवरीवन, एक वीडियो अभी मैं लॉन्च कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम गया इसको बनाने के लिए। वीडियो है ट्रैक जो डैमेज हो जाता है। हमारे पास ये पार्सल आया था, ये एक फ़ोन और 2 फ़ोन पार्सल आया था, तो एक वीडियो बनाया हुआ है उसके ट्रैक किस तरीके से बनाना है। ब्लैक ट्रैक आपको कभी टेंशन, ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है, तो ब्लैक ट्रैक किस तरीके से बनाना है, कैसे बनाना है, अब जाके फुल वीडियो देखिए। डिटेल में वीडियो है, लेकिन आप 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना कीजिए। स्किप करेंगे आपको कुछ सीखने नहीं मिलेगा। फुल डिटेल में वीडियो, मुझे ऐसा लगता है पूरे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इतना डिटेल में हिंदी में कोई वीडियो नहीं डाला। आप जाके देखिए, कमेंट, लाइक एंड शेयर, और कुछ ना कुछ तो आपको सीखने मिलेगा और मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ सिखाने का। आप जाके वीडियो देखिए। थैंक यू। देख रहे हैं सारी चीज़ें प्रॉपर, 1 शॉट आपका रिवॉल्व होना चाहिए और एक ही बार में आपका काम बनना चाहिए। ठीक है ना। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हमारे पास 3-4 फ़ोन आया हुआ है, एटलीस्ट 5 फ़ोन आई थिंक पार्सल से आया हुआ है। इसकी हिस्ट्री हम लोग जानेंगे। ये महाराष्ट्र से है, ये अपना गुवाहाटी से है और ये अपना कलकत्ता से है। फ़ोन के अलग अलग फॉल्ट है, ये हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। इसके अंदर जो फॉल्ट है हमारे पीसी से आया हुआ है, डब्बे खुले हुए हैं। कोई भी फ़ोन इसमें फ्रेश नहीं है और कुछ ना कुछ क्या है काम किया हुआ है। इसके अंदर सिर्फ ओनली एक मदरबोर्ड है। काफ़ी बार क्या होता है कि कुरियर में डिस्प्ले या बैटरी वगैरह भेजना इशूज़ हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी आई थिंक ये मदरबोर्ड है या डिस्प्ले है, हम लोग चेक करेंगे। ये आपका 12 Pro Max है, इसका कंडीशन डेट है, ऑलरेडी CPU में काम किया हुआ है, ये हम लोग समझेंगे इसके। ठीक है, सो 2 से 3 फ़ोन है, 4-5 फ़ोन है, टोटल 5 फ़ोन है। हम लोग उसको समझेंगे कि कैसे बनाते हैं और इसके अंदर मिस्टेक क्या है। ये दोनों फ़ोन जो है थोड़ा सा अजीब कहानी है अगर इसमें आप समझेंगे तो। देखिए ये सब जो मदरबोर्ड्स है ये सारे खुले हुए हैं टोटल। तो अगर हम देखेंगे तो ये पूरा खुला हुआ मदरबोर्ड है। आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। कहने का मतलब इसमें 2-3 है कि अगर आपको तरीका नहीं पता तो काम आपको करना थोड़ा सा इश्यूज़ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये मदरबोर्ड पूरा टोटल खुला हुआ है। ठीक है, फेस ID वगैरह सब कुछ, मतलब कैसे दिए मेरे को खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है। इसके अंदर देखो, इस डब्बे के अंदर आपका CPU है इसके अंदर CPU है। नैंड यहाँ पे है, आप देख सकते हो, यहाँ पे नैंड लगा हुआ है, वाईफाई लगा हुआ है और ख़ास तौर से यहाँ पे लॉजिक EEPROM है। लॉजिक EEPROM इस तरीके से खोल के दिया हुआ है। डेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डेटा इंपॉर्टेंट है, हम लोग को डेटा रिपेयर करना है। ये डिस्प्ले, इसका नहीं, चलो डिस्प्ले हमारे पास है। ठीक है, एक हो गया ये। तो इनमें इस मतलब ऐसे कंडीशन के फ़ोन को रिपेयर कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा टास्क हो जाता है। ये फ़ोन अगर आप देखेंगे, ये वाला जो डब्बे के अंदर जो आया हुआ है, ये भी सेम इसी तरीके से मदरबोर्ड खुला हुआ है। अगर आप देखोगे मदरबोर्ड दोनों ये खुला हुआ है टोटल, और इसके बॉडीज़ वगैरह जो है दिख रहा है, ये 12 का बॉडी वगैरह खुला हुआ है। और इसके अंदर जो CPU है, ये CPU है, हम करेंगे तो ये आपको CPU है, दिख रहा है, खोल के रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है। कुल मिला के बात ये होगी कि ये डेड है। ठीक है, अब इन सब जो फ़ोन है, अब सबसे पहली बात तो इसमें क्या क्या देखनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि CPU की इसकी कंडीशन ठीक है या नहीं है, CPU ज़िंदा है या नहीं है। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा। तो ऐसे जितने फ़ोन्स आते हैं वो
आपसे ऐसा गलती ना हो, इसके लिए आप प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेनिंग लीजिए। सीपीयू का एक एक ब्लॉक समझिए, सीपीयू निकालने के बाद कितने टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ये आप समझिए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग देखेंगे इसमें मैं कैमरा ओपन करके दिखाता हूँ कि क्या फॉल्ट है इन मॉडल के अंदर। उनमें हम सबसे पहले 12 को स्टार्ट करेंगे। एंड 12 का मदरबोर्ड्स ये रखे हुए हैं और इसके सीपीयू है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी बार क्या हो जाता है कि हम लोग काम करते हैं, लेकिन काम करते वक्त हमको समझ में नहीं आता है कि भाई आगे का बूटिंग क्या है और उसको बनाना कैसे है, ठीक है। सो अगर मैं इसके सीपीयू को देखूं, अगर आप नज़र घुमा रही है 12 का सीपीयू है, देखिए ट्रैक डैमेज है ये। यहाँ पे अगर आप नज़र घुमाएंगे तो ये ट्रैक डैमेज है, ये ट्रैक डैमेज करके दिए, ठीक है। अब इनमें से कौन से ट्रैक बनाने हैं, कौन से ट्रैक बनाने नहीं हैं, ये आपको एक मैं फुल वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छे से। अब देखिए ये जो ट्रैक्स है ये ट्रैक डैमेज है, ठीक है। तो हो सकता है ये ट्रैक डैमेज की वजह से है, और इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है ये आपको पता करना पड़ेगा। ये बोर्ड आई थिंक वो स्वैप कर रहे थे, तो ये ओरिजिनल बोर्ड है, मेरे को ऐसा लग रहा है। अभी तक तो पता नहीं है, अभी देखना पड़ेगा कौन सा है। ये ओरिजिनल बोर्ड है, उन्होंने जब स्वैपिंग के लिए लिए थे। और दूसरा इस डब्बे के अंदर जो काम बहुत आसान है, आप अगर थोड़ा सा तरीके से करेंगे तो मेरे हिसाब से ये आई थिंक CNC बोर्ड है, CNC, हाँ ये आई थिंक CNC बोर्ड है। इसमें नैंड वगैरह निकला हुआ है। पावर कंपोनेंट्स देखिए, हर एक कंपोनेंट्स का एक महत्वपूर्ण होता है, मतलब उसका एक कारण होता है, वैल्यू होता है। अगर आप स्कीमेटिक अच्छे तरीके से रीड करेंगे, ये बिटमैप पे ये नहीं पता चलेगा ये कैपेसिटर किस लाइन की फिल्टर करने के लिए है, कितने हैं उस लाइन में, ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इनमें पहली बात तो ये है कि इन दोनों में अभी 2 अपर बोर्ड उन्होंने दिए हुए हैं। अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है ये 2 अपर बोर्ड है। अब ये 2 अपर बोर्ड में से कौन सा हमारा मतलब काम का है, कौन सा नहीं है, ये 2 अपर बोर्ड में से ये अपने को पता करना पड़ेगा, ठीक है। रफ काम में है। अब इसका सीपीयू जो है आप यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हो कि सीपीयू इसका ये है, लेकिन इसके मतलब ऑलरेडी सीपीयू पे काम करने के बाद इसमें और क्या दिक्कत आ सकता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे ये गलती ना हो, दैट मीन्स इस तरीके की जो प्रॉब्लम है होते हैं, सीपीयू निकालते हो ट्रैक निकल जाना, ये आम बात है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पर इसको रिटर्न सॉल्यूशन करना वो है इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कि इसको ट्रैक कैसे बनाना है, ट्रैक कौन से काम के लिए, फॉल्ट फाइंडिंग करना, मोरल ऑफ द स्टोरी है फॉल्ट फाइंडिंग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस बोर्ड से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें ओरिजिनल कौन सा है या डुप्लीकेट कौन सा है ये मेरे को फ़ोन करके पूछना पड़ेगा, लेकिन जिस हिसाब से मुझे दिख रहा है तो ये जो है ये हमारा CNC बोर्ड है, उन्होंने जो ऑलरेडी काम की ये वाला बोर्ड, ठीक है। तो अगर हम देखें ये वाला बोर्ड जो है ये CNC बोर्ड है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बूटिंग चेक करेंगे, और उसके बाद जो हमारे जो CPU है, CPU के जो ट्रैक है वो ट्रैक अपने को सबसे पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये बोर्ड के अंदर किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, कोई लीकेज वगैरह कुछ नहीं है, मतलब फिलहाल अगर हम देखें तो ठीक है, लीकेज नहीं है। तो बूटिंग सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपका ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड आप CPU जब लगाएंगे, क्योंकि ये CNC हाथ से किया हुआ है या मशीन का था ये हमको नहीं मालूम, तो 2 टाइप के बोर्ड, एक तो हो गया एक वर्किंग कंडीशन के बोर्ड को आप CPU, NAND एंड लॉजिक EEPROM जो अपर बोर्ड के लिए जो 3 चीज़ आपको XR के बाद नीड है, तो वो आपको निकाल के आपको सबसे पहले बूटिंग चेक करने की इस पे CPU हम लगा सकते हैं। आपको जैसे मान के चलिए CPU आपने निकाला, CPU निकालने के बाद आपका फ़ोन हाई बूटिंग पे है, डांसिंग बूटिंग पे है, आपका लीकेज में है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में है, तो उस सिचुएशन पे आप क्या नहीं कर सकते हो, आप आपका CPU नहीं लगा सकते हो। तो ये बूटिंग जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर जब काम करते हैं हमको सिस्टमेटिक तरीके से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, इसका इस तरीके का कंडीशन के जो फ़ोन है, एक बार हम लोग बूटिंग चेक करेंगे, इसका बूटिंग क्या है इस बोर्ड का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बूटिंग चेक करा, 1 सेकंड के लिए पावर सप्लाई पे रखना। अब ध्यान देना इस बूटिंग को, देखिए ये जो मैं बूटिंग जब प्रेस कर रहा हूँ, तो बूटिंग प्रेस करते वक्त देखो क्या हो रहा है, कुछ एम्पियर्स ले रहा है और छोड़ दे रहा है, कुछ एम्पियर्स ले रहा है एंड छोड़ दे रहा है, ठीक है ना।
तो इस तरीके का जो फ़ोन है ये बोर्ड के अंदर भी प्रॉब्लम है। इस बोर्ड को हम नहीं कर सकते। सबसे पहले हमारे पावर सेक्शन की सेक्शन 0 हमको मतलब रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ये बोर्ड ओके था। मेरे पास एक बोर्ड है, मैं चेक करता हूँ ये बोर्ड ओके है या नहीं है। मैं दिखाता हूँ, ये भी जैसे देखिए, मान के चलिए ये एक बोर्ड है, मैंने लगाया, सबसे पहले ये लीकेज आ रहा है, तो मैं अब इसके अंदर CPU नहीं लगा सकता जब तक मेरा ये लीकेज, ये मेरा बोर्ड था, मेरे पास एक था, जब तक ये लीकेज में निकालूंगा नहीं, लीकेज ये 000 जब तक नहीं रहेगा। मतलब दैट मीन्स आपका बोर्ड लगाने के बाद सबसे पहला जो स्टेप है, आप वहाँ पे दिखाइए, बोर्ड लगाने के बाद सबसे पहला स्टेप है आपको ये 0 रहना चाहिए। दैट मीन्स ये बोर्ड लगा हुआ है, आपका 0 रहना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई पल्स डांसिंग, अगर आपके यहाँ पे कोई मतलब फ्लैक्चुएशन डांसिंग या इस तरीके के हो रहा है, दैट मीन्स ये लीकेज है। और अगर लगाते ही आपका साउंड आ रहा है, दैट मीन्स फुल शॉर्ट है। जैसे लगाते ही OCP अगर ऑन है, OVP OCP ऑन है, तो आपका लगाते ही क्या आएगा, साउंड आएगा। और अगर ये बंद नहीं है, मतलब जैसे ये अगर बंद किया हुआ है, तो आपका फुल एम्पियर लेगा। ये आप लोगों को पता है मतलब नॉर्मली। तो फिलहाल ये बोर्ड ओके नहीं है, तो इस बोर्ड को पहले रिपेयर करना पड़ेगा। और इस बोर्ड को रिपेयर करने के बाद हमारा काम क्या होगा कि हम लोगों को CPU पे रिपेयर करना है, CPU काम करना है। तो ये बोर्ड तो ठीक नहीं है, ये बोर्ड के पावर आपके काम करनी पड़ेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इनका बूटिंग है, बूटिंग ठीक नहीं है। हम लोग अगर थोड़ा सा आई टेस्टिंग करें, क्योंकि काम हमने किया हुआ नहीं है, तो आई टेस्टिंग पे आपको सबसे पहले ये प्रॉपर ध्यान देना है कि सारे कंपोनेंट्स, एक एक लाइन, सारी चीज़ें, ये पूरी एक एक लाइन को पूरा प्रॉपर ध्यान देना है। तो जो कंपोनेंट्स निकाल के फेंक देते ना, ये बहुत मतलब बोलते हैं ना, ये एक अच्छे कारीगरी की पहचान नहीं है। सबसे पहली बात, हर एक कंपोनेंट्स का एक मतलब बोलते हैं ना काम होता है, उसका रीज़न होता है, ठीक है। आप उसको निकाल देंगे सडन, तुरंत उस मतलब इस कंपोनेंट्स के वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसे भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसके वजह से प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो अभी इन्होंने जो काम किए, मैं ये बोर्ड को रिपेयर बाद में करूँगा, लेकिन मैं मेरे हिसाब से मेरा एक अच्छा बोर्ड पे मैं स्वैप करूँगा, ठीक है ना। सम टाइम ये बोर्ड निकल तक ये क्रिस्टल भी निकल जाती है, तो इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आते हैं। अंडरस्टैंड, 0 पे मतलब प्रेस करो, आपका ये आ जाता है। तो ग्लू उन्होंने प्रॉपर, यहाँ पे कंपोनेंट्स भी कुछ निकले हुए, ठीक है। तो हमारा काम है पहले CPU देखना, उसके बाद मैं CPU बिठाने से पहले बोर्ड रेडी करूँगा। CPU के अंदर सबसे पहले हम बीच के जो एरिया है P कोर, जैसे इसके अंदर अगर आप देखेंगे, जैसे CPU का जो बीच का जो एरिया है, तो ये P कोर आपका क्या क्या होता है, जैसे ये बीच का जो एरिया जितने भी है आपके, इसके अंदर आपका अगर ये जाता है कोई ट्रैक निकलता है, तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकता है। जैसे इसके अंदर P कोर है, प्राइमरी कोर, GPU, SOC फिक्स्ड, ठीक है। इसके अंदर SRAM, इनकी लाइन होती है। तो यहाँ पे कोई ट्रैक नहीं गया हुआ है, और इस ट्रैक के बारे में तो आप लोगों को पता है, मैं एक वीडियो बनाऊँगा भी। हमारा जो ट्रैक गया हुआ है, ये साइड का गया हुआ है, ठीक है। अब इनमें कितने ट्रैक काम के हैं, काम के दैट मीन्स सभी ट्रैक तो काम के है ही, लेकिन इनमें कितने ट्रैक हमको बनानी पड़ेगी और कितने ट्रैक बनाने नहीं पड़ेंगे, ये हमको समझना है। ट्रैक का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला भी हूँ, आप लोग जाके देख लेना। और ये जो ट्रैक जितने भी होते हैं, ये ट्रैक जितने भी दिख रहे हैं, ये सिंगल्स बॉल के होते हैं। और इसकी ट्रैक किस तरीके से जाता है, वेरी इजीली, मतलब यहाँ से ये 2 लाइन जाता है। अगर आप इसमें फ्रेशर है, एकदम न्यू है, कभी भी आपने आज तक ये ट्रैक को नहीं बनाए हैं, तो मेरा एक वीडियो है, वो वीडियो आप जाके देख लेना, उसको कैसे बनाना है। ये बहुत आसान तरीका मैंने उसमें बताया है कि आपको किस तरीके से वो ट्रैक आप बना सकते हो, ठीक है। हाल फिलहाल में ये जो ट्रैक गया हुआ है, अगर आप एकदम फ्रेशर है, न्यू है, तो इसका एक सिंपल ट्रिक हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ये बोर्ड और इस फ़ोन को पूरा रेडी करेंगे, क्योंकि ये फ़ोन पूरी तरीके से मतलब डैमेज करके आया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जो ट्रैक है, ये ट्रैक रिपेयर करेंगे। और ट्रैक रिपेयर करने के लिए अच्छी ब्लेड्स की नीड है। और पहले हम लोग को ये कंफर्म करेंगे इनमें से कितने बॉल बनाने हैं, कितने बॉल बनाने नहीं है। जैसे कुछ ग्राउंड्स है, कॉमन है, जैसे यहाँ पे कुछ ग्राउंड है जो कॉमन है, वो कॉमन ग्राउंड है या नहीं है उसको भी पता करेंगे हम, क्योंकि हर एक ब्लॉक के लिए अलग अलग ग्राउंड होते हैं। हम लोग क्या समझते हैं कि ग्राउंड है तो इसका कोई काम नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको ग्राउंड है, उसकी हर एक ब्लॉक के लिए अलग अलग ग्राउंड, तो वो ग्राउंड आपको पता करनी पड़ेगी स्कीमेटिक के अंदर जाके, तब जाके आप
इजीली पता कर सकते हो। और जिन मॉडल के स्कीमेटिक नहीं है उनमें कैसे पता करते हैं, ये क्लास में पूरी डिस्कस होता है डिटेल में। हम लोग इसको चेक करेंगे। सबसे पहले ये आपका 12 है, ये 12 है। इस सिचुएशन पे CPU को सबसे पहले मिरर कर लेना बेहतर है। मिरर का ऑप्शन आपके यहाँ देख सकते हो, इस जगह पे एक मिरर का ऑप्शन दिया हुआ है। इसका कारण क्या है मैं आपको समझाता हूँ। मिरर करने से आपका ये पता चल जाएगा, क्योंकि कभी कभार CPU क्या उल्टा सीधा हो जाता है ना, तो आप उसको पता नहीं कर पाएंगे। मतलब CPU अगर ऐसा लग रहा है तो इसमें उल्टा है। मिरर दैट मीन्स आईना, आप अगर आईने के सामने हो तो अपोजिट दिखेगा, ठीक है। तो अगर उसको मिरर के मतलब कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो हम जिस हिसाब से CPU रखेंगे उसी हिसाब से उसकी लाइन दिखेगी आपको क्लियरली, ठीक है ना। तो मैंने ये अभी इसको क्या कर दिया, मिरर कर दिया। मिरर करने के बाद अब मैं जैसा CPU रखूँगा, जैसे अभी मैंने ऐसा CPU रखा, ठीक है, यहाँ पे आप दिखाऊँ। अब मैंने ऐसा CPU रखा, तो अगर मेरा ट्रैक इस जगह से है तो मेरे को वही जगह देखनी है, ठीक है ना। मैंने देखो यहाँ पे कैमरा में दिखाऊँ, जैसे मैंने इस तरीके से CPU रखा, ठीक है। तो मेरा ट्रैक अगर इस जगह पे है तो मैं जो डायग्राम के अंदर भी उसी जगह को ही देखूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यही जगह को मैं देखूंगा, यही जगह को। मुझे इसको उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं मिरर नहीं करता हूँ तो मेरे को उल्टा ऑपोजिट जिस तरीके से बैठ रहा है वो जगह देखना है। फिलहाल मेरे को ये जगह देखनी है, ठीक है ना। तो ये जगह मैं जब देखूंगा तो इसके अंदर जो लाइन है, सबसे पहले हमारे कितने लेग्स गए हुए हैं, कितने बॉल्स इसमें गए हुए हैं, ये हम कंफर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये कंफर्मेशन में अगर हम देखेंगे कि सबसे पहले आप अगर देखेंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट लाइन में कंटिन्यू 7 बॉल नहीं है, सेकंड लाइन में फर्स्ट एंड सेकंड नहीं है, थर्ड लाइन में एक नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में 7 नंबर तक बॉल नहीं है, तो कितने कंपलसरी है ये हमको सबसे पहले देखनी है, ठीक है ना। अब अगर देखेंगे यहाँ पे ये ग्राउंड्स लगभग कॉमन होते हैं, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके अंदर ये 3 तो आपको कंपलसरी बनानी पड़ेगी, 100% बनानी पड़ेगी ये तीनों, ठीक है। अब ये बॉल कॉमन है या ग्राउंड ये कॉमन है या नहीं, ये इजीली यहाँ पे कैसे आपको सर्च करते हैं, उसको पता कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब ये जो बॉल है ये किसके लिए है, अब अगर आप देखेंगे ये आपके मीपी है फ्रॉम IR कैमरा के लिए है, ठीक है ना। जो डेटा है यहाँ पे IR कैमरा है, दैट मीन्स आपके जो फेस ID है वो नहीं चलेगा। उसके बाद ये भी IR कैमरा, मतलब इन तीनों के वजह से आपका फेस ID बिल्कुल भी नहीं चलेगा, और उसके बाद से आपका मीपी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 तो कंपलसरी बनानी है। दूसरा सेकंड लाइन के अंदर आपका 2 है, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो ये भी कॉमन है कि नहीं है ये भी आपको पता करनी है। और थर्ड लाइन के अंदर हमारा फर्स्ट लगभग गया हुआ है, तो ये भी आपके ग्राउंड है। तो इन ग्राउंड को कॉमन है या नहीं है ये कैसे पता करते हैं हम लोग, ये इस पे समझेंगे। तो यहाँ पे अगर हम नज़र घुमाते तो 1 2 3 ये चीज़ें हमारा गया हुआ है, ठीक है। सो अब क्या करते हैं हम, ये तीनों तो बनानी ही है, कंपलसरी बनानी है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसको पहले देखिए इन्होंने ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं लेकिन ये बना नहीं पाए। अब हम लोग इसको इजी वे में आपको बताता हूँ कैसे बनाना। ट्रैक हमारे गए हुए हैं, ठीक है। कस्टमर का डेटा भी इम्पोर्टेंट है और ये जो ट्रैक गए हुए हैं, अब ऑलरेडी जिन्होंने ट्राई किए हैं ये गलत तरीके से ट्राई किए हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत ट्रैक किए बना चुके हैं, तो अपने को पता है कि इसकी लाइन कहाँ पे है। मैं बहुत ट्रैक ये बना चुका हूँ तो मुझे पता है कि इसकी ट्रैक कहाँ पे है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ ये समझाता हूँ कि ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक आपके ये जो जोड़ी जोड़ी की जो ट्रैक आपको दिख रहे, जैसे ये जोड़ी फिर ग्राउंड, ये जोड़ी फिर ग्राउंड जो दिख रहे, इसके अंदर आपका क्या होता है कि इस पॉइंट से जैसे आप जब निकालेंगे तो ये पॉइंट से इसकी लाइन है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि आप न्यू हैं, कभी आपने एप्पल का CPU तो किए हैं पर कभी ट्रैक गया है तो वो नहीं किए, तो उसका एक बहुत अच्छा मैं ये बताता हूँ, इसका एक तरीका बताता हूँ कि आप कैसे उसको बना सकते हैं। वेरी इजी वे, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला भी हूँ
और ये ट्रैक बहुत आसान है, लेकिन अगर गलती हो जाती है तो मैं आपको इजी ट्रिक बताता हूँ। मुझे पता है इसकी लाइन कहाँ पे है, कितने mm जंपर वायर से करनी है, लेकिन आपको एक टेक्निक बताता हूँ। टेक्निक ये है, आपके पास एक दूसरा CPU होना चाहिए किसी भी, जैसे आपके पास सेम कंडीशन का एक दूसरा CPU होना चाहिए। जैसे मेरे पास एक सेम CPU है, 2 CPU है। देखिए ये मेरा कस्टमर का है, ये मेरा जो CPU है ये आपका एक वर्किंग कंडीशन का CPU है, जिसमें ट्रैक हो। सबसे पहली बात, जिसमें आपका ट्रैक हो, तो सबसे पहले आपका जो ट्रैक गया हुआ है उसके हम क्या कर लेंगे, ये मैं बता रहा हूँ एकदम नए जो बंदे हैं उनके लिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे डायोड मोड में रखेंगे, इसको रख के जो अपना इसकी जो GR है वो GR हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले ले लेंगे, ठीक है। तो अपना जो ट्रैक गया हुआ है अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारे काम के जो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर गया हुआ है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राउंड पे रख के आप मीटर में देखिए कि अब जब देखेंगे 5 नंबर, इसके अंदर कितनी GR आ रही है, 400 GR आ रही है। इसके अंदर भी करीब वही 450 400 GR आ रही है। 5 6 ये ग्राउंड काम का है या नहीं है, और ये वाला, ठीक है ना। तो ये 3 बॉल का वर्किंग कंडीशन के इसमें हम सबसे पहले GR ले लेंगे, बिकॉज ये GR ले लेंगे तो यहाँ जब ट्रैक निकलेगी तो ये इजीली हम लोग को पता चल जाएगा कि ट्रैक हमारा बना है या नहीं बना है, ये मतलब वो ट्रैक मिला या नहीं मिला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी ट्रैक ये बनाते हैं। ऑफिस में आ जाओ, हाँ समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले नया बंदा, एक तो देखिए आपको यहाँ पे ट्रैक दिखता है, आप नजर करें, आपको मैं इजीली दिखाता हूँ। देखो इसको एकदम, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक देखिए आपका जब भी ये ट्रैक बनाएंगे तो यहाँ देखिए उसका डॉट दिख रहा है, लेकिन अगर ये पूरे जड़ के साथ निकल जाता है, तो ये समझाता हूँ कि एक तो आपका ये ट्रैक यहाँ पे नजर आ रही है साइड में, अगर ये साइड में है दैट मीन्स आप क्या करेंगे, यहाँ से हल्का सा स्क्रैच करके सबसे पहले GR मैच करेंगे, जो उसकी वैल्यू है वो वैल्यू मैच करेंगे, और वैल्यू मैच करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसकी एक तार मार देंगे, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हर बार ऐसे नहीं होता है, पूरा ट्रैक निकल जाता है। तो अगर ये पूरा ट्रैक निकलता है तो इसकी जो इंटरनल सप्लाई है कैसे गया है मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप वेरी क्लियर हो जाओगे कि ये कैसे। अगर ये डॉट दिख रहा है तो इसकी देखिए, इस सप्लाई की डॉट यहाँ पे, इस सप्लाई की डॉट यहाँ पे, तो यहाँ से ये सप्लाई कैसे गया हुआ है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि साइड में दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात तो इसको बनाने से पहले आपको ये देखनी कि सप्लाई जाता कैसे। तो इसी कारण से मैं ऑलवेज क्या करता हूँ कि एक वर्किंग कंडीशन के CPU को आप सबसे पहले स्क्रैच करेंगे, ताकि इससे आपको फायदा क्या होएगा सीखने के लिए। और एक बार आपने स्क्रैच कर लिए उसके बाद आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कि इसकी लाइन कहाँ है। आप नजर घुमाइए, अब मैं दिखाता हूँ आपको सबसे पहले, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्क्रैच कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से जो ट्रैक है आप ध्यान से देखिए, टीवी पे वहाँ पे रखना दीपेश है ना, देखिए आपको बड़ा आसान तरीके से मैं इसको समझा रहा हूँ, ताकि आप क्या है कोई टेंशन में नहीं रहोगे कभी भी। मतलब इस तरीके का ब्लैक ट्रैक के लिए आपको कभी कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। पहली बात तो क्या है, ये आपके, और ये वन साइड स्क्रैच होता है, अगर आप नज़र कर रहे हो तो देखिए ये ऑलरेडी हमारा ये ट्रैक निकल चुके हैं। आपको इतनी स्क्रैच नहीं करनी है, ये मैं स्क्रैच इसलिए किया हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ कि ये स्क्रैच करने का रीज़न क्या है, ठीक है। आपको इतना स्क्रैच नहीं करनी है। अब देखिए ये क्लियरिटी भी देखिए पूरा ट्रैक का कैसा दिख रहा है। मैं थोड़ा सा IPA डालता हूँ तो और क्लियरिटी हो जाएगी। अच्छा समझ में आ रहा है। थोड़ा सा कचरा इसमें साफ करके, ठीक है। अब नज़र करें, क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है ना, इसको थोड़ा दूर लो, ठीक है। 1 मिनट ना, ओके ना, ओके। अब देखिए ये पॉइंट थोड़ा सा दूर से लेना तो अच्छा दिखेगा। देखिए अब हमारे जो डॉट थे, इसकी जो सप्लाई थी, इसकी जो सप्लाई थी, यहाँ से ये लाइन, यहाँ से ये लाइन,
यहाँ से ये लाइन, यहाँ से ये आगे कहाँ तक गया, कैसे गया है, ये मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब आपका क्या हो गया कि आप जब ये लाइन को देखे आप टेंशन फ्री हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने कहाँ पे स्क्रैच करनी है ये मेरा इजीली पता चल गया। क्योंकि क्या होता है कि ये कहाँ स्क्रैच, अब जैसे फिलहाल ये बॉल हमारा क्या हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि इसकी जो सप्लाई है, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। आप नजर करें, ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन आपका यहाँ पे, ये आपका ट्रैक बन जाएगा, और ये जो लाइन है आपकी, ये यहाँ पे, ये इसकी सप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली सप्लाई ये इसकी है, ये वाली सप्लाई ये इसकी है, ये वाली सप्लाई ये इसकी है, ये वाली सप्लाई इसकी है। अब जब ये बना हुआ था, जब हमारा इसका जब पैक था, जैसे ये पैक है फिलहाल, देखिए ये पैक है, ठीक है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि इसकी ट्रैक गया किधर है एग्जैक्टली। सो अगर आपका ये ट्रैक जाता है तो एग्जैक्ट आपको ये पता चलेगा कि आपको स्क्रैचिंग करनी किधर है। और अगर आपने ये एक बार देख लिए वर्किंग कंडीशन के इसमें, तो आपको स्क्रैचिंग वेरी इजीली पता चल जाता है कि आपको एग्जैक्टली करनी किधर है। अब अगर मैं मेरा वर्किंग कंडीशन जो कस्टमर की सीपीयू है, मैं उसको अगर दिखाऊं आपको यहाँ, ठीक है, यहाँ अगर मैं दिखाऊं तो आप देखें कि ऑलरेडी इन्होंने कैसे काम किए हुए हैं। देखिए रफ वर्क किया हुआ है, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इसको क्या करेंगे हम, इसमें देखेंगे कि भाई ये पूरा स्क्रैच करना पड़ेगा या नहीं, ठीक है। तो दो ट्रैक हमारे बनाने की ज़रूरत है। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हल्का हल्का धीरे 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 क्या करेंगे, पहली बात तो ये है शॉर्ट है कि नहीं ये भी देखना है हमको। मैंने जो वो जो स्क्रैच किया था, आपको ये इस तरीके से पूरा स्क्रैच करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। देखिए इसमें आप पहले पूरी कहानी समझिए। तीन बॉल जो है हमारा यहाँ का गया हुआ है, उसको हम लोग पहले समझेंगे। अब जैसे यहाँ देखिए 3 बॉल उसकी गई हुई है, तो सबसे पहले हम लोग साइड में उसकी जो जीआर है वो पहले देखेंगे कि ये जीआर और बाकी के सारे ग्राउंड है। ये हमको पूरी तरीके से, अगर ये पूरा ब्लैक ट्रैक निकल जाता तो मुझे स्क्रैच करने की ज़रूरत पड़ती थी, बाकी मुझे स्क्रैच करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साइड में दिया हुआ है, लेकिन इसमें अगर ऑयल आ रहा है, जैसे उन्होंने ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ऑलरेडी इन्होंने काम कर चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपल वे है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जीआर चेक करेंगे, वैल्यू, ये वैल्यू शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, मीटर पे आप देखेंगे, मीटर ये है दीपेश। हाँ सर, चलो। ओके, तो हम लोग एक सिरा इसके ग्राउंड पे रख देंगे, और हमारा जो पॉइंट है उस पॉइंट पे रखेंगे। अगर इससे नहीं होता तो 11 नंबर से जीआर आ रही है, नहीं सर, ओएल आ रही है, बराबर अभी आई सर। जीआर आई, हाँ आके जा रही है, आगे सर। कितना है जीआर, 378। ओके, ये लाइन की जीआर ओके है। अब हम लोग इस लाइन पे देखते हैं, अभी आ रही है और सर ओएल है, बराबर। अब हम लोग चेक करते हैं सर, जी आर 375 कितना है, 375 है जीआर, ठीक है। ओके, ये दोनों का जीआर ओके हो गया। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, आ रही है ऑयल सर, ऑयल है, बराबर। उसके बाद हम लोग देखते थे, आ रही है, हाँ सर, जी आर आ रही है, कितना आ रही है, 350। अभी कितना आ रहा है, 348। अभी कितना आ रहा है, 378। ओके। दैट मीन्स आप ऊपर दिखाओ टीवी पे अगर हम देखेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिए, समझे पहले। मैंने इसका जीआर चेक किया, इसका जीआर चेक किया, ये दोनों ट्रैक ओके है, मतलब क्या नहीं हुआ, ये दोनों मिसिंग नहीं हुआ, ठीक है। इसका ट्रैक यहाँ से बांधा हुआ है, यहाँ से दिख रहा है, इस जगह से जीआर आ रहा है, मतलब यहाँ पे ऑयल है, तो यहाँ से हम लोग एक जंपर कर देंगे, इसकी जीआर आ जाएगी, ठीक है। इसका जो ट्रैक है यहाँ से, तो ये कट गया है, अगर आप देखेंगे इस जगह से ये कट गया हुआ है, ठीक है।
तो वो छोटा सा जो पॉइंट बचा है, वो छोटा सा जो पॉइंट बचा है, इस पॉइंट से हम जंपर ले सकते हैं। यहाँ पे इसकी जीआर आ रही है, इस पॉइंट से यहाँ से जंपर आ रहा है, ठीक है। दूसरा इसका यहाँ से एक जंपर हम लोग ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ रही है। और तीसरा वाला जो है, तीसरा वाला भी आपका क्या हो चुका है, यहाँ से निकल चुका है। तो इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, इसका जंपर आपका इजीली ले लेंगे बिकॉज उसकी सप्लाई है। और अगर ये पूरी कट जाती है, आपको अगर लगता है कि भाई मेरे को ऐसा जंपर करना नहीं जम रहा है, तो आप क्या करें, यहाँ पे स्क्रैच करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे 2 लाइन, यहाँ पे 2 लाइन, यहाँ पे 2 लाइन, ये वेरी इजीली ये दिखता है। आप क्लियरली क्या कर सकते हो, ये बना सकते हो जंपर, ठीक है ना। तो मैं आपको मेरे हिसाब से इसको बना के आपको दिखाता हूँ। तो आईपीए देंगे तो आपका क्या है, क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि भाई ये ओके है या नहीं है, ठीक है। जैसे ये लाइन इसकी निकली हुई है, तो ये लाइन यहाँ से पूरा निकल गया है। ये लाइन थोड़ा बहुत इसका आगे का पॉइंट है, सर्कुलर देखिए, आगे का पॉइंट इसका है, तो ये आगे का पॉइंट इसका है, तो उस पॉइंट से हम जंपर कर सकते हैं। एक तो हो गया ये, ठीक है। और इसका जो पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ से भी इसकी पॉइंट निकल चुकी है। तो ये पॉइंट सारे एक एक करके हम लोग को निकालना है। दैट मीन्स आपको क्या करनी है, ऊपर का जो ये जो ग्राउंड का पॉइंट है, ये सारी हटा देनी है। और आपको यहाँ से अब देखो, पहले तो ये वाला हमारा निकल चुका है, ठीक है ना, वो निकल चुका है। दैट मीन्स ये आप यहाँ पे एकदम इजीली अगर स्क्रैच करेंगे तो आपको 2 लाइन निकलेगा। यहाँ से सब जगह से 2-2 लाइन निकलेगा। कैसे निकलेगा, आप अगर यहाँ देखोगे, यहाँ पे, यहाँ अगर आप नज़र घुमाओगे तो किस तरीके से ईजी पड़ गया, ठीक है ना। और इतना काम करने की, तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ता अगर ये किसी ने ऑलरेडी ट्राई नहीं किया कर चुका होता। तो ये क्या है, ट्राई किया हुआ है, इसके वजह से ये थोड़ा सा इश्यूज दे रहा है। तो बिना अगर ट्राई नहीं किए होते, ये वेरी इजीली ये हमारा रिपेयर हो जाता। अब थोड़ा सा टाइम जाएगा बिकॉज इसकी पॉइंट को निकालना थोड़ा आराम से निकालना पड़ेगा ताकि दूसरा किसी को और नुकसान ना करे। तो मैं इसको स्क्रैचिंग करके आपको सबसे पहले इसकी पॉइंट्स जो है वो पॉइंट निकालता हूँ और उसके बाद आपको मैं स्क्रैचिंग किया हुआ है। अब यहाँ पे भी एक ट्रैक, ये वाला ट्रैक जो दिख रहा है ना, ये वाला ट्रैक भी इसका लगभग लूज़ है। अगर आप इसमें देखेंगे ना तो ये लूज़ है, देखो ये लूज़ है। तो ऊपर वाले भी धीरे धीरे लूज़ हो चुके हैं। तो बेहतर है ये तो पूरा निकालना। अगर ये आधा निकलेगा और उसके बाद प्रॉपर नहीं होगा तो ये प्रॉपर काम नहीं होगा। और दूसरा, उसके लिए आपको अच्छे कंडीशन की ब्लेड भी होनी चाहिए। जैसे ये एक ब्लेड मैं आपको प्रेफर करूँगा फेदर कंपनी की। ये बहुत कॉस्टली ब्लेड है, मतलब पर ब्लेड 20-22 रुपये तक का आता है इंडियन रुपीज़, लेकिन ये स्पेशल ब्लेड है। वो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसकी पूरा स्क्रैच करके निकाल के करना बेहतर है, लेकिन जिस हिसाब से इसका काम किया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे खाली स्क्रैचिंग करते हैं। स्क्रैचिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी पॉइंट कैसे निकल रहा है, ठीक है ना। तो एक हो गया, ये तो हो गया, ऑयल हो जाएगा। ये जो बीच का जो पॉइंट है, ये ऑयल हम लोग यहाँ पे अगर डायरेक्ट ये बनाएंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। बीच का ये पॉइंट ऑयल हो गया और वहाँ से हम लोग साइड में से थोड़ा सा निकाल देंगे पॉइंट। क्योंकि ट्रैक हमको पता है ऑलरेडी कहाँ है। ये इसकी ट्रैक है, ये जो है पॉइंट जो निकला है ये इसकी ट्रैक है, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा इसको स्क्रैच करते वक्त आपको बात भी नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से आपको करनी है। ठीक है, ये पॉइंट उसका निकल गया। अगर आप देखेंगे ये पॉइंट उसका निकल गया है। तो इस पॉइंट को हम लोग जंपर एक एक पॉइंट करके करेंगे।
आगे की पॉइंट को अगर देखेंगे तो वो भी शायद ऑयल हो चुका है, क्योंकि इसमें काम गलत तरीके से किया हुआ है। और अगर ये ऑयल हुआ तो मैं पूरा सब निकालूंगा, निकाल के इसका पूरा फिनिशिंग आपको जंपर मार के दिखाऊंगा, ताकि कैसे आगे ये ना हो। ये भी देखो ये ऑयल है, ठीक है, दैट मीन्स ये पूरा आपको निकालना पड़ेगा। तो मैं ये पहले वाला आपको निकाल के दिखाता हूँ पहले प्रॉपर। तो ऑलरेडी हम लोगों को इसकी लाइन पता है। फर्स्ट आपको एक मैं समझाता हूँ, ये ऊपर जो दिख रहा है आपका ये एक ट्रैक, ये एक लेयर है, उसके बाद एक लेयर है, वो लेयर के अंदर इसका पॉइंट है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो ग्राउंड है और ये ग्राउंड कॉमन है कि नहीं है वो भी हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है ना। इस साइड का ग्राउंड में हटा देता हूँ। इजीली मैं आपको क्या करो, देखो ये दोनों पॉइंट मेरा इजीली प्रॉपर निकल गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इजीली ये 2 पॉइंट जो दिख रहा है प्रॉपर, ये 2 पॉइंट मेरा निकल गया, ठीक है। ये 2 पॉइंट पे प्रॉपर मार सकता हूँ, लेकिन इसके हल्के हल्के ये निकालने पड़ेंगे इसके, ताकि वहाँ पे वो आपका जो बॉल है वो प्रॉपर लग जाए। ये पॉइंट हमारा लगभग स्क्रैच हो चुका है, क्योंकि उसके पॉइंट पे स्क्रैच करना आपके लिए ज़रूरी है। बस ये जो दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट को आपको हल्का हल्का स्क्रैच करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये लगेगा जो आपके शोल्डर है। अच्छा, यहाँ एक नोटिस करें कि इस साइड पे जो आपके ग्राउंड है, ये ग्राउंड आप निकाल दोगे तो बेहतर है। देखिए यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये जो साइड का जो मैंने ग्राउंड अभी निकाला, तो ये अपने लिए बेहतर हो जाएगा। देखिए अब क्या है, मैं खाली साइड में 2 ट्रैक निकाल के इजीली मैं जंपर कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए आपका स्क्रैचिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्क्रैचिंग, क्योंकि आप अगर स्क्रैचिंग प्रॉपर नहीं करेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए बनाना। तो स्क्रैचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको बनाने के लिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पहला, कि मैं आपका स्क्रैचिंग पहले प्रॉपर करूँ, नहीं तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग ने देखिए लगभग ये हमारा पूरा क्वालिटी ट्रैक प्रॉपर है, अब कोई टेंशन नहीं होगा। तो पहले एक साथ में हम लोग क्या करें, इसकी स्क्रैचिंग कर लेते हैं, क्योंकि अगर इसकी स्क्रैचिंग नहीं करेंगे तो आगे काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। एक ये स्क्रैच किए हुए है, दूसरा वाला अब देखते हैं, उसके बाद एक साथ में फिर बनाएंगे। ब्लेड आपका अच्छा होना चाहिए। इसकी जो पॉइंट है देखिए, वो पॉइंट निकला हुआ है इसका। अगर इतने पॉइंट पे वो काम हो गया तो हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अमूमन ये दोनों निकल जाते हैं, जैसे उसका भी वो निकल चुका है, तो हम लोग इसका क्या करते हैं, एक साथ में ये भी बना डालते, मार डालते। ये होता है वन शॉट ना काम करने का तरीका। अब हमारा इजीली ये दोनों पॉइंट बन जाएगा। देखिए अभी जो गोल्डन टाइप आ गया,
में साइड का ग्राउंड आप निकाल सकते हैं इजीली, तो ये बहुत बेहतर है। जो साइड का ग्राउंड है वो अगर आप निकाल देंगे तो जंपर मारते वक्त आपका क्या है, शॉट नहीं होगा। नहीं निकाल सकते तो भी ठीक है, वहाँ से ब्लेड बहुत अच्छी चाहिए आपको इसको निकालने के लिए। ठीक है, देखिए ये दोनों पॉइंट भी हमारा मस्त निकल गया। अभी ये दोनों पॉइंट आप दिख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट ज़्यादा अपने को उसको छेड़खानी नहीं करनी है, आगे उसका ट्रैक ना चले जाए। उसके बाद उसको फिनिशिंग भी देना है इसके नीचे, क्योंकि नीचे आपका अच्छा थोड़ा फर्स्ट लेयर कट जाती है तो नीचे दब जाता है थोड़ा सा, तो थोड़ा आपको क्या करनी पड़ेगी इसमें, बोलते ना जैसे इसमें आप राउंड घुमा देंगे तो भी चलेगा, इस पर शोल्डर मार देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, एंड अभी ये वाला है और ये वाला है, ये भी निकल चुका है ये पूरा, तो इसको भी हम लोग बना लेते हैं। बीच की जो ग्राउंड मैं कट कर रहा हूँ वो ग्राउंड कॉमन है नहीं है, मैं आपको स्कीमेटिक से दिखाऊंगा कि ये ग्राउंड क्या है, कॉमन है या नहीं है। इस साइड में जो पॉइंट्स निकल रही है, इसका भी निकल चुका है। अरे जस्ट साइड के ग्राउंड अगर कट करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर जंपर मारने के लिए इजी पड़ जाएगा। शॉर्ट नहीं होगा, कहने का मतलब ऐसा है। और ये स्क्रैचिंग इजी इसलिए हुआ ताकि कैसे हम लोगों को इसका पता है कि आगे इसकी सप्लाई कहाँ है, इसके लिए हमको ये इजी पड़ गया। ठीक है, देखिए ये अब ये इजीली क्लियर दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक ट्रैक है, ये निकला हुआ है, यहाँ पे ये लूज़ है। आप अगर देखेंगे क्योंकि ज़बरदस्ती खींचा हुआ है तो ये लूज़ हो गया। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, बना लेंगे। ये आई थिंक मेपी का है, MIPI, दैट मीन्स MIPI तो बहुत सारे इसमें आते हैं डेटा हैंडल करने के लिए। ये आपका आई थिंक इसका है, क्या बोलते हैं इसका नाम, डिस्प्ले के लिए है। तो और उसके बाद जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो बड़ा आसान ट्रिक है, देखना। ये दोनों ट्रैक लूज है, दोनों को बना लेता हूँ। करीब करीब 8 ट्रैक बनाने हैं।
ठीक है। ये भी मतलब कुल मिला के जो पॉइंट्स है वो स्क्रैच होना चाहिए, ताकि कैसा है वहाँ पे शोल्डर लगे, नहीं तो शोल्डर नहीं लगेगा तो फिर कोई काम का नहीं है वो। लेवल भी करना ज़रूरी है, बिकॉज रिवॉल्व भी तो करनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो साइड की ट्रिक है ये निकालेंगे तो भी चलेगा, नहीं निकालेंगे क्योंकि इतना ये शॉर्ट नहीं हुआ है, चल जाएगा। ठीक है, अब हमने देखना है, देखो ये हमारे सारे ट्रैक निकल चुके हैं। ठीक है, दो पॉइंट हमारा ये अगर हम देखेंगे तो ये निकल चुके हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग एक एक पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के इसको किस तरीके से इजी वे में बनाना है मैं ये आपको समझाऊंगा। पहले तो आपको जो उसकी बीच का जो पॉइंट है वो शॉर्ट है कि नहीं वो देखनी है। ये जैसे ये बॉल आपका शॉर्ट है कि नहीं ये देखना है। ये बॉल और ये बॉल आपका ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, ये तो ग्राउंड है, ये बॉल ग्राउंड के साथ जुड़ा है कि नहीं आपको देखनी है। ठीक है, अभी हम लोग जंपर करने का ये करते हैं, और जंपर जो हम करेंगे वो 0.007 mm जो है 1 तो और अच्छा है, 7 mm से हम लोग उसकी जंपर करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से करते हैं ये हम लोग देखते हैं। बस ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, स्क्रैचिंग लगभग हमारा मेन इंपॉर्टेंट होता है स्क्रैचिंग। उसके बाद मैं आपको और एक चीज़ इसमें दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो ये सब जो पॉइंट है ये ग्राउंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सराउंडिंग जो है ना ये हम लोग देखेंगे। और उसके बाद GR शोल्डर का बॉल इस तरीके से साइड में ले लेंगे, लेके जो एक एक बॉल, जो बड़े साइज के जो दो बॉल इसके जो पॉइंट है उस पॉइंट पे हम लोग को रखना है। वेरी इजी ट्रिक में हम लोग इसको काम करेंगे। जैसे ये जो बड़े बॉल्स दिख रहे हैं ना आपको, जैसे यहाँ पे जैसे इस जगह पे एक ही बॉल आपका लगेगा। ठीक है, और इससे पहले थोड़ा सा पेस्ट आप अगर लगा देंगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा, बिकॉज सारे पेस्ट लगा के हल्का सा हीट कर देंगे ना, हीट नहीं भी करेंगे, खाली जस्ट एक पेस्ट का ज़्यादा भी पेस्ट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, मतलब इतना रहना चाहिए कि वो इसके ऊपर हिट करने से फटाफट बैठ जाए। अब जैसे ये जो बॉल है, ये बॉल हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रखे, दिख रहे, इस ट्रैक के ऊपर ये बॉल रख दिए, और उसके बाद हमारा दूसरा जो यहाँ से बॉल लेंगे, एक साथ में क्या है काम हो जाएगा। इस PPD के अंदर से थोड़े से बड़े साइज के बॉल निकाल देने। देखिए ये दो बॉल हमने क्या कर दिए, वहाँ पे अटैच कर दिए। ठीक है, यहाँ से और 2-3 बॉल हम लोग क्या करेंगे, लेंगे ऐसे सेम साइज आपको देख लेनी है कि कौन से साइज का बॉल बड़ा है। देखिए ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं है, ये पहली बात तो ये है कि आराम से काम होगा। ये अगर आप ऐसा समझते हो कि ये जल्दबाजी से हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे मैंने डाल दिया एक, मतलब ये एक बॉल आपको क्या करनी है, यहाँ पे डाल देनी है पहले, और PPD के अंदर से ढूंढना है उसमें जो साइज बड़ा रहेगा बॉल का
बॉल आपका इसके लिए, क्योंकि एक बॉल में आपका क्या हो जाएगा, काम आपका हो जाएगा। और जो थोड़ा सा छोटा बॉल है उसके लिए आपको साइज करनी है, ठीक है, क्योंकि ये मारते वक्त मैं बात करूँगा तो मेरा प्रॉपर नहीं मार पाऊँगा मैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने 2 बॉल एडजस्ट किया, इस जगह पे मैंने 2 बॉल लगाया, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ ठीक है, यहाँ पे 2 बॉल लगाए, ठीक है। अभी फ़िलहाल क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा हल्का एयर थोड़ा सा हम कम करेंगे और 350 और ऊपर से हल्का सा हिट करेंगे, ताकि देखना ये एक जगह देखिए कितना प्यार से ये दोनों बॉल पकड़ लिया, जोड़ लिया, ठीक है। यहाँ पे ये 2 ट्रैक आई थिंक मिक्स हो गया, बाकी देखिए दोनों अलग अलग ट्रैक मस्त बैठ गया, ठीक है। मैं ये ट्रैक का जॉइंट हो गया, ठीक है, ये ट्रैक आपका जॉइंट हो गया था, तो मैंने इसको हटा दिया। अभी मैंने क्या करूँगा, उसमें अलग से एक बॉल डालूँगा, हमारा काम हो जाएगा। देखिए अब क्या है कि इसके अंदर देखिए प्यार से ये सारे ट्रैक प्रॉपर लग गए, 2 ट्रैक हमारा इजीली ये जॉइंट हो गया प्रॉपर, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे बनाने हैं, ठीक है। तो सभी बॉल आपको ये इस तरीके से रखनी है और रख के आपको मारनी है। ये आपका आराम का काम है कि आप 5 मिनट या 10 मिनट में आप कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इसके लिए टाइम लगेगा, आप आराम से टाइम देनी पड़ेगी, टाइम दे के ये आपको करना पड़ेगा। ये मैं बॉल बना देता हूँ, बॉल लगा देता हूँ, बॉल लगा के आपको फिर मैं तार लगाने का जो सिस्टम है वो भी मैं आपको बताऊँ। एक तार आपको ये जॉइंट करनी है, पहली बात तो ये है, एक खाली जस्ट टच करके अपने को छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सप्लाई चेक करेंगे, उसके बाद जो बाकी दूसरा वाला है ये काफ़ी बारीक है, इसके लिए आपको आराम से इसको करना पड़ेगा। ये आप घाई नहीं कर सकते, कोई पॉइंट नहीं कर सकते, तो दूसरे वाले को भी टच करके आपको पॉइंट छोड़ देना है। देखिए ये वाला दूसरा वाला भी हमारा प्रॉपर जॉइंट हो गया। पहले ये स्टेप आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद उसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं पहले, उसके बाद हमको जीआर भी चेक करनी है। जीआर चेक करने से पहले किस तरीके से जीआर चेक करना है मैंने एक एक करके आपको मार के दिखाता हूँ, उसके बाद आपको जीआर चेक करनी है, ठीक है ना। पहले हम लोग को इसके अंदर राउंड घुमाना है या यहाँ पे छोड़ देना है, ये भी चलेगा, मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम लोग को क्या करना है, यूवी मारना है, आईपीए डाल के जस्ट खाली आईपीए से, और यूवी मारने से पहले आपको यहाँ से साफ करनी पड़ेगी आपके जो पेस्ट है वो फ्लक्स पहले टच करके, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट हमारे आपस में प्रॉपर जुड़ गया है, लेकिन इसके जो पॉइंट है वो पॉइंट पे पहले यूवी मारनी पड़ेगी, ठीक है ना। यूवी वाला अच्छा लेना, हल्का सा यूवी लगाएंगे क्योंकि राउंड अपने को घुमाना है और जीआर चेक करनी है इसकी ये पॉइंट पे, ताकि यहाँ से ये छूट ना जाए। पहले तो इसकी कनेक्शन आपको देखनी पड़ेगी कि भाई इसका कनेक्शन प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ, दैट मीन्स आपको प्रॉपर जीआर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करनी है, इसको यूवी मारनी है, यूवी मार के इसको सुखा के राउंड घुमा के उसका जीआर चेक करें। उसके बाद अपने को मल्टीमीटर से आपको ये प्रॉपर देखनी है कि इसके जो पॉइंट है ये पॉइंट पे आपका जीआर आया या नहीं आया, ठीक है।
तो मल्टीमीटर से अगर हम चेक करेंगे तो देखो मल्टीमीटर पे दिखाओ, इसके अंदर आपका 326 GR है और दूसरे के अंदर हमारा अगर हम चेक करेंगे प्रॉपर तो एक हमारा ग्राउंड दिखा रहा है, शॉर्ट दिखा रहा है, उसको थोड़ा सा वो ग्राउंड से टच हो गया इसके लिए दिखा रहा है साइड में। अभी हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट वाला हमारा देख रहे तो इसके अंदर आ रही है 357 GR एंड दूसरा वाला 359 GR। ओके, दैट मीन्स ये दोनों ओके है, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले फिक्स करनी है हमको, इन दोनों को पहले फिक्स करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग राउंड घुमा के इसको फिक्स करेंगे प्रॉपर। इसका ये राउंड घुमाने का जो वीडियो है, मैं तो इसका जो ये राउंड घुमाने का जो वीडियो है मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। ये आप डायरेक्ट एक तार भी छोड़ सकते हो और आप राउंड घुमा भी सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ये वीडियो, ताकि कैसा है आपको थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो, बस इतना चाहिए, ठीक है। आपको एक यूवी का जो प्रॉपर, आपको ये साइड वाला नहीं मारना है, बाकी आपको प्रॉपर यूवी मार देना है और यूवी मार के आपको उसको कटिंग करके फिर निकालना भी है, ताकि कैसा है आपको ये साइड आपको मारना नहीं है, बिकॉज यहाँ पे और एक ट्रैक है, वो ट्रैक मारना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाइट भी यूवी नहीं देना है, क्योंकि आपको फिर क्या करनी है, इसको कटिंग भी करनी है, ठीक है। मैं उसके बाद इसको ये करके फिर कट करके आपको दिखा, एक एक पॉइंट करके। अभी हम लोग स्क्रैच नहीं करेंगे, स्क्रैच हम लोग बाद में करेंगे, हम लोग पहले इसको समझते हैं। स्क्रैचिंग हम लोग बाद में करेंगे, बिकॉज समटाइम क्या होता है, अब आपको IPA या कुछ भी मारना हो तो थोड़ा सा आराम से मारिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ये जो IPA जाके उसके अंदर से आपका ये निकल जाता है, जो UV है UV निकल जाता है, तो UV आपको अच्छा वाला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाले जो ये है अपना जंपर है, सेम आपको रख के खाली जस्ट हीट करनी है। ये देखिए आप वीडियो में प्रोसेस आप समझे, ठीक है, बाकी करना आपको है, बिकॉज वेरी ये बहुत आराम से ये काम करना पड़ता है, क्योंकि ये आपको करना रहेगा, क्योंकि अब जब तक ये 2-3 बोर्ड प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मेक श्योर जो आपका ये पॉइंट है ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी ये टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आप भी ये टेस्ट करें कि भाई ये शॉर्ट ना हो। 2 वायर अभी फिर से मैं जोड़ूंगा, जोड़ के आपको फिर से दिखाता हूँ। सिंपल है, कुछ नहीं करनी है, वायर को आपको नज़दीक लेके आनी है, और जैसा सिंपल लग रहा है वैसा है नहीं वो। थोड़ा प्रैक्टिस होने के बाद सिंपल है, ठीक है। इसके ऊपर रख दिए और थोड़ा सा एयर कम रख के हल्का सा हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जंपर जो है मैंने ज़्यादातर वीडियो स्पीड में रखा हूँ, बिकॉज मेन है स्क्रैचिंग। आप स्क्रैचिंग कैसे करोगे वो मेन है, कहाँ से आपको जंपर निकालना है वो मेन है, और जो जंपर करना ये आपके हैंड स्किल के ऊपर। एक तार भी अगर आप छोड़ देंगे तो भी चल जाएगा, बॉल बनने से मतलब है। अब हम लोग जो धार ब्लेड से हमारा जो ये, क्योंकि हाइट ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
ये भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा फिनिशिंग दे रहे आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद आप प्रॉपर आपको पता चल जाएगा कि बॉल के ऊपर जो आपका ये पॉइंट है, खाली ये पॉइंट तक हम लोग निकालेंगे। जो बॉल बनना है ना उतना ही आपको निकालना है। अब देखिए कितना प्यार से ये निकल रहा है। जितना आपका बॉल बनेगा उतना ही आपको क्या करनी है, निकालनी है। उससे ज़्यादा आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको उतनी जगह आपको बॉल बनाना है। अगर थोड़ा अगर यूवी आपका थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो आप हल्का 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 हाथ से आप उसको एकदम धार ब्लेड से, जैसे इस जगह पे भी, और यहाँ पे जो ग्राउंड जितने मैंने पैक कर दिया हूँ वो ग्राउंड आपको मैं चेक करके दिखाऊंगा कि ये ग्राउंड आपका कॉमन ग्राउंड है। कैसे आप पता करते हो ये मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे को यहाँ पे चेक करनी है अपने को कि ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक में आपका जीआर प्रॉपर है या नहीं है। पॉइंट आप देख रहे हो, ओके। ये पॉइंट आप देखिए पूरा प्रॉपर। जो एक्स्ट्रा जो पॉइंट निकल जाता है उसको फिर से हम यूवी मार देंगे, इसका एक्स्ट्रा जो पॉइंट है। लेकिन जो ट्रैक निकल रही है ये पूरा प्रॉपर ट्रैक है, ठीक है, ओके। उसके बाद धीरे 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 हम लोग फिनिशिंग के साथ आपका पूरा सारे ट्रैक होने चाहिए आपका प्रॉपर। टीवी पे ही रखना ज़्यादातर दीपेश, और किधर मत कर, टीवी पे ही रख, जहाँ पे वहीं पे फोकस। एक्स्ट्रा जो पार्ट आपका निकलता है उसको हम लोग फिर से बाद में हल्का यूवी मार देंगे ताकि वो बॉल ये ना हो।
रिवॉल्व करने मतलब ट्रैक बनाने के बाद अभी हम लोग रिवॉल्व करेंगे। और ये जो ट्रैक हमारे बने हुए थे, वन शॉट आपका रिवॉल्व होना चाहिए। देख रहे हैं सारी चीज़ें प्रॉपर वन शॉट आपका रिवॉल्व होना चाहिए और एक ही बार में आपका काम बनना चाहिए, ठीक है ना। और ट्रैक का जो वीडियो है जो मैंने आपको बताया उसी हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। तो मैं अभी आपको पीपीटी लगा के पूरा रिवॉल्व करके इसकी, उसके बाद जो इसकी ग्राउंड पॉइंट है वो ग्राउंड पॉइंट कौन से काम के हैं कौन से काम के नहीं हैं, कैसे आपको पता करना है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। इसकी रिवॉल्व, उसके बाद सीपीयू लगना, ये एक ही बार में हो जाना चाहिए। मतलब अगर आपका सीपीयू नहीं लगता है या हाई बूट वगैरह कुछ आता है तो फिर से निकाल के लगाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। एक ही बार में आपका काम बनना चाहिए, इसका ऐसा है सिस्टम। बिकॉज ये बार बार अगर आप रिवॉल्व करेंगे या निकालेंगे तो ये प्रॉपर बॉल नहीं बनेगा, मतलब आपका परफेक्ट काम नहीं होगा। इसकी जो रिबॉलिंग है ये एक ही बार में करना पड़ेगा। आप इसको, मैंने जैसे आपको बताया था, बार बार आप नहीं कर सकते बिकॉज़ ये ट्रैक बने हुए हैं। आप अगर फिर से निकालेंगे तो ये आपका चांसेस है कि रिटर्न ट्रैक जाना। और जब भी आप रिवॉल्व करेंगे रिवॉल्व करने के बाद आपको अनऑक्सीडाइड जो बॉल है, ये अनऑक्सीडाइड बॉल को आपको प्रॉपर एक बार देखनी है। ये कोई अगर अनऑक्सीडाइड बॉल नहीं है तो आपको निकाल के क्या कर सकते हो, फाइनल हीट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप मतलब वन शॉट आपका रिवॉल्व होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। तो कुछ बॉल्स मिसिंग है वो हम लोग देख लेते हैं। कुल मिला के बात ये हुई कि एक ही बार में आपका ये रिवॉल्व होना चाहिए। आप दोबारा तीसरी बार या चौथी बार आप ये नहीं कर सकते बिकॉज इसके अंदर जो बॉल्स है वो अनऑक्सीडाइड बॉल थे। अनऑक्सीडाइड बॉल आपको लगाना है तो सबसे इजी वे है कि आप थोड़ा सा पेस्ट डालो और फिर से एक बार उसको हल्का सा हीट कर दो। और जहाँ पे भी हीट करेंगे, जहाँ पे भी अनऑक्सीडाइड बॉल है, अनऑक्सीडाइड बॉल हर एक में रहता है बट उसमें बहुत सारे लोग तार वाली ब्रश मारते हैं। ये सीपीयू पे तो बिल्कुल भी नहीं मार सकते, एंड्रॉयड के सीपीयू में भी मारते हैं। थोड़ा सा पेस्ट डाल के अगर हीट करेंगे ना तो फिर से ये क्या हो जाता है, अपनी जगह पे आ जाता है, बैठ जाता है प्रॉपर। जो अनऑक्सीडाइड बॉल था हमारा मेन जो मकसद है ये बीच का बॉल है वो ओके। रिबॉलिंग 100% प्रॉपर ओके है, सारे बॉल्स आपको प्रॉपर देखनी है। लेकिन इस जगह का बॉल आपको पहले पता करना है कि भाई ये जगह का बॉल प्रॉपर बना कि नहीं बना। जैसे इस जगह का बॉल जो है हमारा परफेक्ट बना है और हम लोग इसको एक थोड़ा सा फाइनल हीट करेंगे ताकि एक मजबूती मिल जाए। और उसके बाद तो थोड़ा सा चेकिंग का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। क्या चेकिंग का प्रोसेस है, देखिए ये जो आपका प्रॉपर जो शेप आया है बॉल का, टाइम जाता है आराम से पर 100% सक्सेस होगा। और ये गलती हो ही ना, इसके लिए आपको ट्रिक से काम करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो हम देखेंगे तो यहाँ पे ये रिवॉल्विंग जो है हमारा, रिवॉल्विंग जो है हमारा एकदम टकाटक है, ए क्लास है रिवॉल्विंग। सारे बॉल्स अगर आप देखेंगे प्रॉपर है। और इस जगह पे जो हमारा है, काफ़ी बार क्या हो जाता है कि बड़े छोटे बॉल बन जाते हैं, तो वो भी नहीं है, परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे जो बॉल्स है देखिए एकदम एक्यूरेट है, पूरा परफेक्ट, पूरा एक्यूरेट बॉल बना, परफेक्ट बॉल बना, ठीक है। अब हम ये भी मैं सिखाऊंगा अभी आपको कि इसके बीच में जो ग्राउंड बॉल है, वो ग्राउंड बॉल आपके काम के है या नहीं है, क्या मतलब काम के, दैट मीन्स इसमें कॉमन है कि नहीं। हर एक चीज़ आपके काम के होते हैं, पर कुछ चीज़ें दी हुई जाती है कि कॉमन। जैसे ये जो हमारे ट्रैक्स है, मैं हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रैक टोटल बनाए। ये 8 ट्रैक हमारा अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। मदरबोर्ड हमारे पास रेडी है एक ऑलरेडी, ये मदरबोर्ड रेडी है। सीपीयू लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसकी बूटिंग क्या होना चाहिए, और ये जो सीपीयू लगेगा ये वन शॉट आपका ओके होना चाहिए, बिकॉज अगर आपका उसके बाद अगर प्रॉब्लम आता है, ये मदरबोर्ड भी आपको चेक कर लेनी है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज उसके बाद अगर प्रॉब्लम आया तो ये सीपीयू फिर से निकाल के रिवॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। टफ दैट मीन्स क्या है, फिर वो जंपर निकल सकता है, फिर आप उसको जंपर निकालो, लंबा काम हो जाएगा, ठीक है। किसी भी बोर्ड आप जब भी काम करेंगे उससे पहले आपको बूटिंग चेक करना ज़रूरी है। ये सीएनसी आपको पहले से रेडी है। सबसे पहले देखिए ये किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं है। 12 से लेके 16 सीरीज़ तक, 18 से लेके 38 39 तक इसकी बूटिंग आती है। दैट मीन्स देखिए ये 19 बूटिंग है, दैट मीन्स ये ओके है, ठीक है। और ये स्टक होना चाहिए स्टेबल, ये 12 से लेके। नाउ हम लोग इसकी सीपीयू को बिठाते हैं। उसके बाद हमारा काम रहेगा लॉजिक EEPROM का। सीपीयू है, सीपीयू बिठाने का, सीपीयू आपको परफेक्ट फिटिंग करने का एक सिंपल ट्रिक है कि आप सबसे पहले इसमें जो एक रोजिन का जो स्मोक है, हल्का स्मोक कीजिए। नॉर्मल एक स्मोक आप अगर ये करेंगे इस तरीके का, तो सीपीयू परफेक्ट बैठता है, मतलब ये नहीं होता है। और बीच में अगर कोई ड्रॉप गिर गया रोजिन का, तो उसको आप हटा दीजिए, इस तरीके से ट्वीजर से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ आपको क्या करनी है, इजी वे में आपको हल्का सा इसको आप पहले ये कर दीजिए। जो आप पेस्ट देंगे वो पेस्ट नॉर्मल, ज़्यादा नहीं, सीपीयू ऊपर तैर ना जाए। एक लिटिल बिट लाइट आपको ये देनी है। और उसके बाद और हमारी जो ट्रैक थी, ये ट्रैक किस चीज़ की थी ये अपने को पता है, ठीक है। ये हम प्रॉपर बिठा दें, और शेकिंग हम ज़्यादा नहीं करेंगे, बिकॉज अच्छा इसमें एक चीज़ मुझे ये बताना आपको बाकी रह गया। जस्ट हम लोग ये ध्यान में रखेंगे, उसके बाद में सीपीयू बिठाने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट हमारा 3, और उसके बाद 3 के बाद एक ग्राउंड हमारा नहीं है, और इसके बाद ये 2 और एक ये ग्राउंड कैसे पता चलेगा कि ये नहीं बनाने से तो भी चलेगा। तो फर्स्ट 3 ग्राउंड, उसके बाद 3 बॉल निकालने के बाद 2 ग्राउंड ऊपर नीचे, ये मैं आपको सर्च करके बताऊंगा। फिलहाल ये सीपीयू में क्या करता हूँ, परफेक्टली यहाँ पे फिटिंग कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है सारा चीज़ें, ओके। नाउ आपको प्रॉपर देखनी है, देख के इसको परफेक्टली फिट करनी है।
पहले प्रॉपर अलाइनमेंट करना है, क्योंकि इसके अंदर आप अगर प्रॉपर आप अलाइनमेंट नहीं करेंगे तो ये अगर टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। और ये ज़्यादा दबाना नहीं है आपको, बिकॉज ऑलरेडी ट्रैक बने हुए हैं इस साइड के, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। लिटिल बिट आपको हल्का सा मैनेजमेंट करना है ये। और मैं जब भी सीपीयू बिठाता हूँ आपको इस तरीके का एक बैंड नोजल जो है, ये बैंड नोजल का इस्तेमाल करता हूँ। उसका बहुत बड़ा रीज़न है, कारण है। जब भी ये सीपीयू में बिठाता हूँ ये बैंड नोजल से मैं परफेक्टली बिठाता हूँ, तो क्या है प्रॉपरली बैठ जाता है। ठीक है, तो हल्का सा शेक करेंगे हम 11 नंबर ब्लेड लेके। लिटिल बिट जब हमारा पेस्ट बाहर आएगा, थोड़ा सा मैंने खाली शेक किया जस्ट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये ना हो जाए। गरम गरम बोर्ड आपको क्या नहीं करनी है, हटाना नहीं है, तो आपको क्या है ठंडा करके। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और एक चीज़ ये है कि इस सीपीयू पे अब हाई बूट है कि नहीं, सीपीयू के अंदर और कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, ये हमको नहीं मालूम, बिकॉज हमने उठाया नहीं है इस सीपीयू को और अपने को ये पता भी नहीं है। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे बूटिंग क्या है, और इसकी बूटिंग जो आना चाहिए, ये आपके जो 12 मतलब A14 सीपीयू से आपका जो एम्पियर रहना चाहिए 0.080 से लेके 120 130, दैट मीन्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो पहले हम लोग तो थोड़ा सा बॉल देखते हैं कि इसकी बॉल प्रॉपर बैठा है या नहीं बैठा है, किसी से शॉर्ट तो नहीं हुआ। जैसे ये साइड से ही हमारा ट्रैक मिसिंग था। ठीक है, अगर हम देखें तो ये एक्यूरेट के हिसाब से बॉल बैठ गया है। ठीक है, ओके दिख रहा है। अभी हम लोग एक बार बूटिंग चेक करते हैं सबसे पहले। बूटिंग, अब खेल सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। बूटिंग हम चेक करते हैं कितना बूटिंग है। ठीक है, अभी ये हमारा जो बूटिंग दिख रहा है ये ओके बूटिंग दिख रहा है। नाउ हमको कंफर्म चेक करनी है कि भाई इसके अंदर DFU आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना, उसके बाद आगे काम करना है स्टार्ट, और फिर नैंड लगाएंगे और लॉजिक की प्रॉम हमारे लगाएंगे। अभी हम लोग इसकी जो कस्टमर ने जो बॉडी दी है, बॉडी में हम लोग लगा के चेक करते कि इसकी DFU आया या नहीं आया। PCI फ़ोन है, थोड़ा सा टाइम जाता है। ठीक है, DFU फिलहाल ओके है, iPhone 12 भी है। ठीक है ना, दैट मीन्स अब इसका मतलब भी ये नहीं कि हमारा पूरा काम हो गया। अब ये 11 क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लंबा काम है। हम लोग नैंड लगाएंगे और इसका ये चेक करेंगे। फिलहाल जो है हमारा स्टेप एटलीस्ट 80% काम ओके हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे नैंड लगाएंगे इसका, और नैंड लगाने के बाद इसको एक बार हम लोग बूटिंग देख लेंगे। एप्पल लोगो रिस्टार्ट इसकी बूटिंग आएगी, आपको पता है, क्योंकि विदाउट नैंड जो आपका बूटिंग आना चाहिए, ये एप्पल लोगो रिस्टार्ट पे बूटिंग आना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसकी नैंड लगाएंगे। नैंड लगाने से पहले आपको उसकी माउस कट पॉइंट देखना ज़रूरी है। इसका नैंड हम रिवॉल्व करके लगा देंगे। जो साइड है आपका, तो ये साइड आपका नैंड है, और उसके बाद हमारा आएगा ये फ़ोन एप्पल लोगो रिस्टार्ट पे।
काम में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तरीके से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये पूरा चालू होने के बाद जो कौन से बॉल काम के हैं, कौन से बॉल काम के नहीं है। इसमें हमारे जो IR कैमरा उसका कनेक्शंस मिसिंग थे और LCD का तो खैर हमको पता चल जाएगा, अब भी एप्पल लोगो रिस्टार्ट आ जाएगा। ठीक है, नैंड हमारा बैठ गया। नाउ इसी का ही नैंड है, हमारा फ़ोन एप्पल लोगो रिस्टार्ट पे आना चाहिए। डिस्प्ले लगाते हैं हम और डिस्प्ले लगा के चेक करते हैं। फ़ोन पूरा बूटिंग नहीं होगा क्योंकि जो AP रोम है, दैट मीन्स लॉजिक EP रोम, ये लॉजिक EP रोम आपका जब तक नहीं लगेगा आईफोन XR, दैट मीन्स A12 CPU, फ्रॉम A12 CPU to 16 Pro Max compulsory need logic EP ROM. If logic EP ROM is bad, then always your phone is Apple logo restart. कभी भी आपका फ़ोन स्टार्ट नहीं होगा। समटाइम कोई बंदा अगर चेंज कर दिया आपका फ़ोन जैसे लॉजिक EP ROM, तो भी आपका फ़ोन ये बनेगा नहीं रिटर्न कभी भी। तो पता कैसे चलेगा चेंज कर दिया? ओनली ऑसिलोस्कोप, इसके अलावा आपको पता नहीं चलेगा। खैर IR का लाइन हम लोग GR तो देख लेंगे, लेकिन डिस्प्ले का लाइन अपने को पता चल जाएगा। यहाँ से फ़ोन हम लोग बूटिंग करते हैं, फ़ोन पूरा स्टार्ट नहीं होगा, आपको पता है। ये एप्पल लोगो रिस्टार्ट पे आएगा फ़ोन। अब इसकी नैंड ओके है कि नहीं है ये हमको भी नहीं मालूम, क्योंकि अपने पास जो कंडीशन में आया है फ़िलहाल जिस हिसाब से दिख रहा है ये ओके है। चलो जंप आया है। ये इसकी डिस्प्ले कनेक्टर आई थिंक लगा नहीं है, लाइट तो आ गया है। डिस्प्ले कनेक्टर जब बराबर नहीं लगता है, मैं डिस्प्ले कनेक्टर प्रॉपर लगाता हूँ। पहले तो डिस्प्ले कनेक्टर पे प्रॉपर देखना है कोई कचरा वगैरह है कि नहीं, या इसके डिस्प्ले भी ख़राब हो सकती है, ऐसा नहीं कि ये नहीं है, क्योंकि हम लोग वो चेक करने इसका डिस्प्ले दूसरे एक मदरबोर्ड पे टेस्ट भी कर लेंगे हम, इसका डिस्प्ले ओके है या नहीं है। फिर से एक बार हम लोग डिस्प्ले को लगाते हैं और एक बार फिर से चेक करते हैं। क्योंकि ये डिस्प्ले मार्केट का ही डिस्प्ले है आई थिंक। हम लोग दूसरे PCB में इसका डिस्प्ले टेस्ट कर लेंगे ताकि अपना ये कंफर्म हो जाएगा। समटाइम ये चलान जो अपना डिस्प्ले PMIC उसके वजह से भी होता है, और ऑल्सो CPU से भी हो सकता है। CPU से कोई ट्रैक देखेंगे। फिर से हम लोग एक बार टेस्ट करते हैं। जंप तो हुआ है लेकिन इसकी LCD नहीं आ रही है। एप्पल लोगो रिस्टार्ट तो होगा, LCD अभी आया था लेकिन अब LCD नहीं आ रहा है। मुझे डाउट लग रहा है इसकी LCD के ऊपर। जो LCD दिया है अपने पास एक बोर्ड है, मैं पहले बोर्ड का बूटिंग चेक कर लेता हूँ, बोर्ड का बूटिंग हमारा ओके है कि नहीं, उसके बाद पूरी कहानी फिर से देखेंगे हम। ठीक है, जिस हिसाब से आपका जंप होना चाहिए उस हिसाब से परफेक्ट जंप हो रहा है। ठीक है, ओके, बूटिंग इज़ 100% ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ से आपका बूटिंग क्या करेगा, दिस मीन्स लॉजिक ढूंढ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 0 करेगा, फिर वहाँ से फिर से आपका जंप करेगा, यहाँ से फिर जंप करेगा, दैट मीन्स ये एप्पल लोगो रिस्टार्ट होना चाहिए फ़ोन। अब हमारा काम है, मेरे पास एक फ़ोन है और एक ये है मदरबोर्ड है, उसमें मैं टेस्ट कर लूँगा कि इसका जो
डिस्प्ले है ये ओके है या नहीं। अगर इसका डिस्प्ले ओके है दैट मीन्स हमारे इस मदरबोर्ड पे अभी भी सीपीयू के कुछ लाइंस और कोई मिसिंग है कि नहीं। वो जो ग्राउंड है वो, क्योंकि हर मीपी के बीच में एक ग्राउंड भी होती है, ये कॉमन है या नहीं है। तो ये डिस्प्ले इसमें हम लोग चेक कर रहे थे। ये शायद आई थिंक फ़ोन चालू फ़ोन है, तो एलसीडी हम लोग पहले टेस्ट करते हैं कि भाई एलसीडी आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरे को डाउट है एलसीडी के ऊपर, थोड़ा सा देखते हैं। चेक करते हैं एक बार। क्या श्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फ़ोन भी चालू है, ठीक है, ये मदरबोर्ड भी चालू है। तो एक बार खाली हम लोग को जस्ट एप्पल लोगो देखना है कि भाई इसके अंदर एप्पल लोगो आ रहा है क्या। देखिए ये फ़ोन पूरा चालू है, इसका एलसीडी ख़राब है, ठीक है ना। यहाँ पे बूटिंग में भी अगर आप चेक करें, यहाँ पर बूटिंग दिखाओ, बूटिंग दिखाओ, ये देखो ये पूरा फ़ोन स्टार्ट है, लेकिन ये यहाँ पे इसमें क्या नहीं आ रहा है, एलसीडी नहीं आ रही है, ठीक है। बूटिंग पूरा होने दो, यहाँ पे बूटिंग पूरा दिखाना, ठीक है। देखिए ये पूरा फुल बूटिंग है, लेकिन इस पर एलसीडी नहीं आ रहा है। दैट मीन्स हमारा काम ओके। 12 का और एक एलसीडी हम निकालेंगे, निकाल के चेक करेंगे। अपना काम तो लगभग ओके हो गया। 12 का एलसीडी है दिव्य, ओके। ये हम लोग दूसरा एलसीडी लगा दे। ये एलसीडी था कस्टमर का, ये हम दूसरा एलसीडी लगा रहे। दूसरा एलसीडी यही फ़ोन है, ठीक है। अभी हम चेक करते हैं। बूटिंग 100% ओके है, बूटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम श्योर ओके है, ठीक है। यहाँ से जंप करते ही 1 या 2 सेकंड के बाद आपका लोगो आएगा। चेक, हमारा ये काम परफेक्ट हो गया, 100% परफेक्ट हो गया ये। अब यहाँ से एप्पल लोगो रीस्टार्ट करेगा ये फ़ोन, एप्पल लोगो रीस्टार्ट करेगा बिकॉज लॉजिक। अब हम लोग लॉजिक EEPROM लगा के ये फ़ोन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये हमारा लॉजिक EEPROM है, AP EEPROM। एक हिसाब से बोलेंगे तो CPU का की, इसके बिना आपका फ़ोन एप्पल लोगो रीस्टार्ट पे रहेगा। आपको बहुत ही संभाल के इसको निकालना है। अगर ये निकालते वक्त आपका अगर टूट गया तो फिनिश। इसका कोई आज तक अभी तक कोई सॉल्यूशन, स्टिल नो सॉल्यूशन। तो आपको हीटिंग टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा संभालना है। ट्वीज़र आपका प्रॉपर ट्वीज़र होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि कई बार क्या होता है, ट्वीज़र से पकड़ते वक्त भी ये डेड हो जाता है। ट्वीज़र से आप पकड़ेंगे, ट्वीज़र से जब आप पकड़े तो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, ठीक है। अब हमने को इसको निकालने के बाद ये ज़रूर देखना है कि इसको रिवॉल्व करने की ज़रूरत है या नहीं है। ज़्यादातर चांस है हमारा बैठ जाएगा, रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हमने उठाया है इसको, तो ऐसे ही बिठा देते हैं। नोस्कट पॉइंट हमको मालूम है, नीचे की साइड इसके जो नोस्कट पॉइंट है, यहाँ ये जो कैपेसिटर्स है, ये कैपेसिटर्स आपको लगाना कंपलसरी है। क्योंकि कोई भी कैपेसिटर आपको कोई भी हो, मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी कंपोनेंट्स एप्पल ने जो दिया हुआ है उसका कोई ना कोई वजह है, कारण है। अगर आप स्कीमेटिक के अंदर जाएंगे तो इसका पता चलेगा। ओके, तो आप कभी भी कोई कंपोनेंट्स को क्या नहीं करेंगे, इसी फेंक नहीं देंगे। इसकी जो नोस्कट पॉइंट है ये साइड है, यहाँ पे है, ठीक है। तो हम इसको प्रॉपर वे में थोड़ा सा हल्का हीटिंग करके इसको लगा देंगे। परफेक्ट हीटिंग करके आपका जगह पे जब आएगा वो
ऑटोमेटिक शेकिंग होएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये आपका प्रॉपर शेकिंग हुआ और मैं अभी थोड़ा सा हल्का शेक किया, मतलब हमारा ये लग गया। अब हमारा फ़ोन पूरी तरीके से रन होना चाहिए और उसके बाद फिर आपका होगा ब्लूटूथ वाईफाई। इनके जो नीचे डाउन बोर्ड जो है, तो ये डाउन बोर्ड के अंदर इसका क्या क्या है नहीं है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो ये हमारा है बोर्ड। यहाँ हमने इसको लगाए थे, यहाँ देखिए जो यहाँ पे ग्राउंड नहीं था, ग्राउंड केबल कनेक्टेड नहीं था। और मैं इससे पहले आपको ये समझाने वाला हूँ कि ये कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करके पूरा रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये आपको पूरी तरीके से देखना है, प्रॉपर रन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, उम्मीद है हमारा डिस्प्ले का तो ओके हो गया, हम लोगों ने देखे। और इसके कस्टमर्स के डेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट था, अब डेटा सेव हुआ नहीं हुआ, हम लोग से डेटा तो सेव हो गया। बूटिंग इज़ 100% ओके। यहाँ से आपका करेगा जंप, दैट मीन्स द AP2 होल्ड लाइन है, ये आपको होल्ड करनी है, उसके बाद ये जंप करेगा। और ये हमारा यहाँ दिखाए, यहाँ पे दिखा, ठीक है। बूटिंग भी हमारा ओके है, 500-700 तक बूटिंग गया, यहाँ पे देखो बूटिंग पूरा टोटल 16 तक है। फ़ोन पूरा 100% चालू हो गया है। अब हम लोगों को लाइट का देखिए, ये अपना फ़ोन है, ये कस्टमर का पासवर्ड है, ये हमारा ये चीज़ है। अब इसके अंदर जो जितना हम लोग ने मेहनत किए लाइट के लिए, डिस्प्ले के लिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है। कस्टमर का पासवर्ड से लेके सारी चीज़ें। अब इसके अंदर आगे हम लोग जो इसकी जो बेसबैंड का है वो भी देखेंगे। अब जो मैंने ये फ़ोन जो आपको बना के दिखाया, उम्मीद है आपको ये समझ में आया रहेगा कि किस तरीके से ये फ़ोन करते हैं, कैसे कैसे इसको रिपेयर करते हैं। अब एक छोटा सा चीज़ मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ, जैसे आपको मैंने बताया था। यहाँ पे आप नोटिस करें, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो ग्राउंड था, इसके एक अलग टॉपिक में बनाऊंगा। जो ग्राउंड बॉल था वो ग्राउंड बॉल काम के है या नहीं है। जैसे अगर मैं मिरर करूँ, ठीक है, अगर इसको मैं मिरर करूँ तो मिरर सिस्टम से हमारा इस साइड का बॉल था, ठीक है। मिरर करने के बाद, तो मिरर करने के बाद देखिए यहाँ हमारा आ गया इस जगह पे। तो देखिए सबसे पहले ये 3 बॉल था, ठीक है। वेरी इजी वे में आपको ये ग्राउंड आपके एक होते हैं कॉमन ग्राउंड, थर्मल ग्राउंड, एक्सो ग्राउंड, आपके एनालॉग ग्राउंड, आपके VSS ग्राउंड, मतलब न्यूट्रल ग्राउंड। बहुत सारे ग्राउंड होते हैं, हर एक ग्राउंड का बहुत बड़ा रोल है। हर एक ब्लॉक के लिए अलग अलग ग्राउंड होते हैं। CP62 अगर हम देखेंगे इसको, अगर हम सर्च करेंगे यहाँ पे, इसमें सर्च करेंगे CP62, यहाँ पे देखेंगे दिस इज कॉमन ग्राउंड, ठीक है। इसके अलावा जो ये तीनों टोटल कॉमन ग्राउंड है, यहाँ पे CP57 एंड CN, इसमें जो भी ग्राउंड था, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इजीली सर्च करें CP57, यहाँ पे आप सर्च करें, यहाँ पे आया CP57, क्लिक करें। देखिए ये कॉमन ग्राउंड है। इनमें से अगर 2, 4, 5, 10 अगर निकल जाता है ये स्कीमेटिक, इसका एक अलग टॉपिक में बनाऊंगा। दिस बॉल आर कॉमन ग्राउंड, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और ये वोल्टेज सोर्स टू सोर्स का ये अलग अलग ग्राउंड है, ये भी कॉमन है जो पहला वाला था, ठीक है। तो ये कॉमन ग्राउंड है। तो ये जितने भी बॉल है, जब उसके बाद CN57 ये है, CN57 ये भी है। अगर हम सर्च करते हैं तो ये CN57 भी अगर हम देखेंगे तो ये CN57 ये भी आपका कॉमन ग्राउंड है, ठीक है ना। तो ग्राउंड कौन से काम के है, कौन से काम के नहीं है, ये हम लोग अलग से समझेंगे। जैसे ये जो ग्राउंड है
AD 61, उसके बाद जो आपका AH27, BL 34, ये आपके कॉमन ग्राउंड नहीं है, अंडरस्टैंड। ये हम लोग आगे मैं एक टॉपिक बनाऊंगा, ये कॉमन ग्राउंड नहीं है, बाकी ये सारे ग्राउंड कॉमन है। और हमारे जो बॉल्स मिसिंग थे, एक आपके ये IR कैमरा, ये जो है IR कैमरा का ये मिसिंग था। उसके बाद हमारा ये IR कैमरा ये मिसिंग था, 3 IR कैमरा का मिसिंग था, और 2 अपना LCD डिस्प्ले का मिसिंग था, 2 4, ये जो 4 बॉल थे ये LCD का मिसिंग था, ये सॉरी 4 नहीं, ये 2 ही था, ये 2 बॉल मिसिंग थे, और ये ठीक है। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी बना चुके। इसके अंदर CPU के अंदर ऐसे भी बहुत से बॉल है जो आपके काम के है, जो ग्राउंड है, तो आपको मैं ये समझाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप अपने कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइए। वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आप कमेंट, शेयर एंड लाइक कीजिए। और अगर आपको प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपको सीखना है यहाँ पे प्रोफेशनल लेवल पे, तो आप आके कांटेक्ट कर सकते हो ऑफलाइन, लाइफ टाइम सपोर्ट 6 to 16 Pro Max। मेनली जो स्कीमेटिक एंड जो फॉल्ट फाइंडिंग एंड ट्रेसिंग है, इस पे हम फोकस करते हैं, और पिछले 14 साल से यही चीज़ हम कर रहे हैं। जो स्टार्टिंग जो एकदम नॉर्मल फ़ोन से लेके आज जो एडवांस लेवल के जो फ़ोन है, इस तरीके से हम काम करते हैं। 3 कंट्री पे मेरा ट्रेनिंग चलता है, एक मुंबई, इंडिया के अंदर मुंबई में, दुबई में चलता है, और बांग्लादेश में चलता है। आपको जहाँ पे भी सीखना है आप सीख सकते हैं। हार्डली मैं ऑनलाइन स्टार्ट करूँगा, ऑनलाइन वेरी डीप लेवल स्कीमेटिक एंड फॉल्ट फाइंडिंग, उसका भी मैं स्टार्ट करूँगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा आप बताइए। थैंक यू सो मच। आपको अगर कहीं भी कुछ भी क्वेश्चंस लगता है, कोई टॉपिक में अगर आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।